हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम थोड़ा सा और टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें जो सबसे पहला ग्रुप होता है वो होता है हेलोजन। हेलोजन में जैसा कि यहाँ आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, प्रीफिक्स लगता है क्लोरो या ब्रोमो। और साथ ही इसका जो फॉर्मूला है वो देखिए, सबसे पहले CnH2n+1 और Cl, ये क्लोरो के लिए है। और इसमें सफिक्स लगेगा एन, जैसे क्लोरोप्रोपेन। अब प्रोपेन कैसे बना ये आपको पता है कि कार्बन के अगर तीन कंपाउंड्स हो जा रहे हैं, तीन एटम्स हो जा रहे हैं, 1 2 3, तो कार्बन 3 मतलब प्रोप, और क्लोरो यहां पर आ गया है तो क्लोरोप्रोपेन, ये फॉर्मूला बन गया है। ऐसे ब्रोमो का बनाते हैं। ब्रोमो जब सफिक्स प्रीफिक्स जुड़ता है तो क्या बनता है, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास CnH2n+1Br। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे पास है। तो इसके लिए फॉर्मूला वही है, जैसे तीन यहाँ कार्बन हुए 1 2 3 तो प्रोप हो गया है, और ब्रोमो स्टार्टिंग में जुड़ रहा है, ब्रोमो प्रोपेन, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कार्बन 1 है तो बनेगा ब्रोमो मिथेन, कार्बन 2 है तो बनेगा ब्रोमो इथेन, कार्बन 3 है तो बनेगा ब्रोमो प्रोपेन, और कार्बन 4 है तो बनेगा ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप। कल भी हमने उस बारे पिछली वीडियो में भी बात की थी, फिर बताते हैं आपको। इसमें सफिक्स जुड़ता है एनोल, और फॉर्मूला इसके लिए Cn, एन ये नीचे लिखा होता है जो उसकी पावर दिखाता है, H2n+1OH, ये इसकी पहचान है। जहां आपको सिर्फ OH लिखा मिल जाए समझ जाओ ये अल्कोहल ग्रुप है। और कार्बन अगर 3 है, 1 2 3, एनोल इसमें जुड़ जाएगा सफिक्स, कार्बन 3 है तो प्रोप, और ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। अगर कार्बन 1 है तो मीथेनॉल, कार्बन 2 है तो इथेनॉल। सबसे कॉमन अल्कोहल होता है इथेनॉल, जो ड्रिंक करने के भी काम आता है, और मीथेनॉल आपको पता है जहरीला पदार्थ होता है। एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे, इसमें सफिक्स जुड़ता है एनाल। एनाल फॉर्मूला है इसका CnH2n+1CHO। फॉर्मूला जैसे यहाँ पर CHO को लॉक कर देना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करनी। इतने पार्ट में जितने भी C जोड़ने उस तरफ जोड़ने, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा जरूर। तो इस तरह से ये, जैसे अगर एक कार्बन हो एक कार्बन तो बनेगा ही नहीं, दो कार्बन कम से कम होने चाहिए, तब ये जाके इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल। और तीन कार्बन हो गए प्रोपेनॉल, चार कार्बन हो जाएंगे तो बनेगा ब्यूटेनॉन। ठीक है जी। एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया हमारा। अभी कीटोन की बात करेंगे, तो कीटोन ग्रुप में एनोन जुड़ेगा। एनोन फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहाँ पर CnH2n+1COCH3। आपको COCH3 को लॉक कर लेना है, इस वाले को। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जितने भी C ऐड करने उधर करने। इसमें कम से कम जो पहला कंपाउंड है वो प्रोपेनॉन ही बनेगा, इससे पहला बनेगा नहीं, क्योंकि तीन कार्बन चाहिए, दो तो लॉक हो चुके हैं और एक कार्बन यहाँ आपको डालना ही पड़ेगा। हाँ, एक अगर आप यहाँ कार्बन ना डालना चाहें, H डालना चाहें, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में शायद नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, इसमें एनोइक एसिड आपको जोड़ना है। एनोइक एसिड फॉर्मूला है CnH2n+1COOH। ये COOH इसकी पहचान है, और ये आप लॉक कर दो, COOH यहां पर हो गया। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उधर जितने भी आप C जोड़ सकते हैं। और इस तरह से टोटल तीन कार्बन यहां पर है तो ये बन जाता है प्रोपेनोइक एसिड। दो कार्बन होंगे तो ये बनेगा इथेनोइक एसिड। डबल बॉन्ड वाले कुछ आ जाते हैं यहाँ पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे एल्कीन्स। एल्कीन्स के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है CnH2n, और फॉर्मूला सिंपल है, डबल बॉन्ड लास्ट वाले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, और ये आपका बन जाएगा 1 2 3। तीन कार्बन चूंकि यहाँ पर आ गए तो ये बन गया है प्रोपीन। सारे हमने तीन कार्बन वाले लिए यहाँ पर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस कहलाते हैं। इसमें सफिक्स जुड़ेगा आइन, और फॉर्मूला है CnH2n-2। लेकिन लास्ट वाले दो कार्बन कंपाउंड्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरह से ये चूंकि तीन कार्बन टोटल आ रहे हैं तो प्रोपाइन बन जाएगा। इस तरीके से आप बाकी सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, मिथ से लेके और बाकी सभी हेक्स तक। ठीक है जी, रेडी? हाँ जी, देखिए जैसे हमारा सबसे पहला ग्रुप था जी हेलोजन ग्रुप, तो पहले नहीं, हाँ जी, जैसे सबसे पहला हमारा ग्रुप था जी हेलोजन ग्रुप। इसके
इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया है CnH2n+1 और Cl, और इसमें हम प्रीफिक्स क्या जोड़ रहे थे? प्रीफिक्स हमारा था क्लोरो। यहाँ पर इथ मिथ प्रोप जो भी आएगा वो लिख देंगे और सफिक्स इसमें जोड़ेंगे एन। अब हम नाम बनाते हैं। मान लो n की जगह आपने रखा 1, तो 2 × 1 + 1 और Cl, इस तरह से बन गया है CH3Cl। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेते हैं। C और इसके चारों तरफ एक एक H ऐसे लगा लेंगे, CH3 और यह आ जाएगा Cl। अब इसका नाम देखते हैं क्या बना। इसका नाम बना जी, चूंकि C1 है तो मिथ लगाएंगे, यहाँ बना जी क्लोरो मिथेन ऐसे। ठीक है, चलिए एक 2 वाला और बना देते हैं। C2H2 × 2 + 1 और Cl, इस तरीके से बन जाएगा C2H5Cl। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, 2 कार्बन ले लो, H ले लो जी चारों तरफ, H एक ही बॉन्ड के साथ जुड़ता है और Cl हो गया। अब इसका नाम देखते हैं क्या बना। इसमें कार्बन के 2 कंपाउंड, दो एटम्स आ रहे हैं, तो 2 होता है इथ, तो ये बन गया जी क्लोरो इथेन, इथेन बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके सारे अगले 4-5 और बना सकते हैं। ठीक है, इसी में अब अगला हमारा है हेलोजन में ही ब्रोमो वाला। ब्रोमो, इसमें हमारा सफिक्स जुड़ता है ब्रोमो और प्रीफिक्स जुड़ता है ब्रोमो, प्री पहले जुड़ता है और सफिक्स जुड़ता है एन। फॉर्मूला वही CnH2n+1 Br, यहां पर रहेगा कैपिटल। तो बना लेते हैं 1-2 हम इसमें। जैसे C1 हमने यहां रखा, 2 × 1 + 1 और Br, इस तरीके से बन गया CH3Br। फॉर्मूला जब आप इसका बनाएंगे CH और Br बन गया। अब इसका नाम देख लेते हैं क्या होगा। क्योंकि एक कार्बन है तो यहां पर इस जगह पर मिथ जुड़ेगा, ये हो गया है ब्रोमो मीथेन। ठीक है, कार्बन 2 बना लेते हैं, C2H2 × 2 + 1 Br, और ये बन जाता है C2H5Br। फॉर्मूला इसका बनाएंगे, 2 कार्बन, H और Br। इसका नामकरण संस्कार जब हम करेंगे तो उसका आएगा जी ब्रोमो, सफिक्स प्रीफिक्स जुड़ रहा है, और चूंकि 2 कार्बन हो गए हैं तो इथ आ जाएगा, इथेन, इथेन हो गया, ब्रोमो इथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+1 OH। ये OH जहां आ जाए समझ लो जी एल्कोहल ग्रुप है। तो इसका 1-2 बना लेते हैं। C1 रखा, H2 × 1 + 1 OH आ गया, CH3OH आ गया। अब इसका नाम देखते हैं। इसमें नाम में सिर्फ सफिक्स जुड़ता है एनॉल, एनोल ऐसे, ओ ANOL। तो अब इसमें एक कार्बन आया तो ये इसका नाम हो गया जी मिथ एनोल। ठीक है, फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। CH3, यहां पर 3 आ गए, O और H ऐसे लिख सकते हैं आप, OH इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाता है। एक और बना लेते हैं इसी का, C2H2 × 2 + 1 OH, C2H5OH। ये बहुत ही फेमस अल्कोहल है जो शराब वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, खांसी की दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये वही वाला अल्कोहल है। ये पॉइजनस होता है मिथेनॉल, और इस तरह से यहां पर आ जाएगा OH। OH इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, और इसका नाम हो गया, चूंकि 2 कार्बन आ रहे हैं तो इसका नाम बनेगा इथेनॉल। ठीक है, चलिए अगला हमारा ग्रुप आता है, कोई भी हम ले सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ले लो।
एल्डिहाइड, इसके लिए फॉर्मूला है CnH2n+1CHO। ठीक है, ओके। इससे आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।